45 डिग्री तापमान में आप घर से बाहर निकलने के लिए भी सोच नहीं सकते। अगर आप घर से बाहर निकलने के लिए सोचेंगे तो आपको गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। और डॉक्टर भी खुद कहते हैं कि 12 से 4 बजे के बीच तक चिलचिलाती गर्मी में बाहर ना निकलें, वरना आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 45 डिग्री तापमान के बीच अगर आपको कहा जाए कि आपने अग्नि तपस्या करनी है, तो आप हैरान हो जाएंगे, आग के पास जाने से भी कतराएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख रहे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कस्बे शाहबाद के गांव बिजड़पुर में, जहां पर श्री दशनाम जूना अखाड़े के महंत बाबा राजेंद्र राठी पिछले 2 दशकों से जेठ माह की तपती और चिलचिलाती गर्मी में आग की तपती धूनी के बीच बैठकर अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं और 41 दिन के प्रण के साथ आग के बीच कठोर तप कर रहे हैं। आग के बीच कठोर तप करने वाले बाबा राजेंद्र राठी का कहना है कि सनातन धर्म आगे बढ़े और देश खुशहाल हो, इसी को लेकर 41 दिन के लिए गर्मी के महीने में आग की धूनी के बीच बैठकर अग्नि तपस्या करते हैं। कुरुक्षेत्र के गांव बिजड़पुर में स्थित दुर्गा स्वरूपा माता लाडो रानी के दरबार के गद्दी नसीन बाबा राजेंद्र राठी पिछले 2 दशकों से लगातार गर्मी के 2 महीनों में आग की धूनी के बीच अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं। इस बार भी बाबा राजेंद्र राठी जन कल्याण व कोरोना से मुक्ति के लिए 41 दिन के प्रण के साथ आग के बीच कठोर तप कर रहे हैं। गुरु की कृपा के कारण ही सब संभव हो रहा है। और टेम्परेचर को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, वहाँ बैठकर तो प्रभु की कृपा इतनी होती है कि टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तब भी मैं सनातन धर्म के लिए अग्नि तपस्या करता रहूँगा। तो कितना टेम्परेचर हो चुका है इस समय आप बता सकते हैं? 45-46 के आसपास होगा। 45-46 के आसपास है। और 5 आप धुनों का लगा लो। ये सब सनातन धर्म के लिए किया जा रहा है और मेरे प्रभु मुझे वहाँ बिठा के रखते हैं। राष्ट्र हित के लिए किया जा रहा है और जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ता रहे, मैं अपनी अग्नि तपस्या पूरी करके रहूँगा। कितने घंटे की अग्नि तपस्या चलती है ये 12 से 3 बजे तक। कितने सालों से कर रहे हैं? 18वां साल है इस बार। 18 साल से कंटिन्यू, 2 दशक से कंटिन्यू कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके मन में क्या है कि अग्नि तपस्या करनी है? मन में तो यही है कि सनातन धर्म मजबूत हो, सनातन धर्म मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो और लोगों के ऊपर किसी तरह का दुख दर्द ना आए। जो भी यहाँ पर प्रार्थना लेकर आए जगज्योति दरबार में, उसकी जो जायज़ दुआएं हैं, जायज़ प्रार्थनाएं हैं, वो सब ठीक हो जाए, सब उसके हक में हो जाए। यही मकसद लेकर मैं अग्नि तपस्या कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा मकसद मेरा एक ही है कि पूरा भारतवर्ष सनातन के रंग में रंग जाए और देश हमारा एक दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इस तरह का कोई रिएक्शन है लोगों में देखने एतराज? हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं। यहाँ हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सबके लिए यहाँ प्रार्थनाएं की जा रही हैं। और अगर हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो जाता है तो तब भी सभी के लिए दुआएं की जाएंगी और सभी रहेंगे मिलजुल कर। इसमें कोई अलग नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग से किया जाएगा या अलग से सोचा जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें। शुभ नाम महाराज जी, क्या बताएंगे आप? किस लिए धुने में बैठते हैं तपिश के महीने में? कब से शुरुआत की, क्या कुछ ये रहता है? हर हर महादेव। मैं महंत राजेंद्रपुरी जूना अखाड़े से, बिजड़पुर गांव में हमारा जगज्योति दरबार के नाम से ये अखाड़ा प्रसिद्ध है और कम से कम 2 दशक से मैं यहाँ पर अग्नि तपस्या कर रहा हूँ देश हित के लिए। और जितने भी लोग यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर श्रद्धापूर्वक आते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब के दुख दर्द दूर करने के लिए ये अग्नि तपस्या की जाती है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, जिस समय देश में कोरोना महामारी के कारण सब कुछ रुका पड़ा था, उस समय भी यहाँ पर अग्नि तपस्या चल रही थी। प्रभु से प्रार्थनाएं चल रही थी कि जल्दी से जल्दी देश से विदेश से हर क्षेत्र से ये कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए।
तो प्रभु ने हमारी सुनी और महामारी खत्म हो गई। और हमें अपने प्रभु के दर्शन होते रहते हैं। अग्नि तपस्या करता हूँ समय भी गुरु के प्रभु के दर्शन होते रहते हैं। बस सबसे ज़रूरी तो यही है कि राष्ट्र हित में और सनातन धर्म के हित में ये अग्नि तपस्या की जाती है। कैसे मिलन कैसे होता है आपके प्रभु के साथ, इष्ट देव के साथ, आपके जिनको मानते हैं? वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। वो रूबरू आते हैं, मेरे सामने आते हैं बिल्कुल। और बस जो मांगता हूँ उनसे, जो प्रार्थना करता हूँ राष्ट्रहित में, वो पूरी हो जाती है। तो धूनी में जब बैठते हैं तपस्या तभी मिलन होता है या वैसे भी होता रहता है, लेकिन जो मैं 41 दिन की अग्नि तपस्या करता हूँ इसमें तो हर रोज प्रभु से मिलन होता है। हर रोज गुरु दर्शन होते हैं, मेरे इष्ट के दर्शन होते हैं। महाराज जी कब से ये आपने शुरू की अग्नि तपस्या बैठने के लिए? अग्नि तपस्या कम से कम 2 दशक से चल रही है। इस साल 18वां साल है। 18 साल से मैं लगातार अग्नि तपस्या कर रहा हूँ और आनंद आ रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है। प्रभु दर्शन हो रहे हैं, समाज का कल्याण हो रहा है, राष्ट्र हित में दुआएं की जा रही हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं और सनातन धर्म को मजबूत किया जाए, सनातन धर्म को पूरे देश में सनातन धर्म का झंडा लहराया जाए, उसके लिए कार्यरत हूँ। तो कब समाप्त होगी आपकी इस जो तपस्या चल रही है? ये अभी इसका समापन 6 जून को होगा। उस दिन मंगलवार है और वीरवार को एक छोटा सा भंडारा रखा गया है। उसमें साधु समाज भी आएगा और जितने भी अपने आसपास के स्टेट हैं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, गुड़गांव, दिल्ली, सभी हर स्टेट से यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो आते रहते हैं। सबसे पहले तो तपना उनकी हिम्मत है, ताकत है और सबसे बड़ा मालिक का आशीर्वाद है। और हम सब की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए ही उनका तप कई सालों से चल रहा है और हम साथ खड़े रहते हैं, तमाम सेवक खड़े रहते हैं। हौसला तो नहीं, हौसला तो मालिक ही बढ़ाते हैं उनका, मगर हाँ उनके थोड़ा थोड़ा जिन भी कदमों पे वो चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा उनके साथ चलते हैं, ताकि जितनी भी दुनिया दरबार में आए और जो कुछ कारणों से दरबार में नहीं भी आते उन सबका भला होता रहे, मालिक उनकी दुआएं सुनते रहें, सबके काम बनते रहें। बस यही इल्तिजा है उनकी भी और हमारी भी। तो इतनी तपती गर्मी है, वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो रखा है। और किस तरह मतलब ये कितने दिन की होती है क्या? ये 41 दिन की निकलती है, कई सालों से निकाल रहे हैं गुरुजी। और रही बात गर्मी की, तो ये हम खुद ब खुद हैरान होते हैं हर दफ़ा कि इतना कष्ट खुद को देना, हैरान नहीं होती है। मगर उनकी इबादत, उनकी लो मालिक से कुछ ऐसी लगी हुई है कि उनको ना ये सब महसूस होता और ना कभी वो महसूस करते हैं सब चीज़ें। तो श्रद्धालुगण काफ़ी दूर दराज से आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं जी। और सबको यहाँ से मोहब्बत मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। तो इसके बाद 41 दिन के बाद क्या प्रोग्राम रखा जाता है? हाँ, अभी यहाँ दरबार में जैसे ही सेवा संपूर्ण होएगी फिर भंडारा करेंगे, तो भंडारा होएगा। 8 तारीख को रखा गया, 8 तारीख को। हाँ, आपको पूरा नाम? मेरा नाम अजय राठी है जी, मैं दरबार का सेवक हूँ। मैं गुरजंट सिंह पेवा वासी हूँ और जगज्योति दरबार से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और गुरु राजेंद्र पुरी जी पिछले करीब 17-18 साल से तपस्या कर रहे हैं और यहाँ बहुत दूर दूर से संगत आती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, और जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। गुरु जी एक परमात्मा ही दूसरा स्वरूप है। जितनी गर्मी अब पड़ रही है, इतनी गर्मी में हम 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते और गुरु जी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तपस्या करते हैं जी। तो काफ़ी पब्लिक आती है? हाँ जी, वीरवार और संडे को तो हज़ारों की तादाद में पब्लिक आती है और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो क्या